हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में करेंगे हम लोग सीटेट सीडीपी के टॉप 50 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शिक्षक देखता है कि छात्र बिना सहायता के प्रश्न हल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संकेत देने पर कर लेते हैं। यह किस अवधारणा को दर्शाता है? ये आपका हो जाएगा निकटस्थ विकास क्षेत्र। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा निकट विकास क्षेत्र। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक संरक्षण की अवधारणा समझता है? ये आपका हो जाएगा मूर्त संक्रामक अवस्था। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा मूर्त संक्रामक अवस्था। पियाजे के अनुसार 4 संक्रामक अवस्थाएं दी गई थी। पहली आपकी हो जाएगी संवेदी ग्रामक अवस्था थी आपकी, ठीक है। और सेकेंड आपकी थी पूर्व संक्रामक अवस्था, और थर्ड आपकी थी मूर्त संक्रामक अवस्था, और फोर्थ आपकी थी अमूर्त संक्रामक अवस्था। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा मूर्त संक्रामक अवस्था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, यदि कोई बच्चा केवल पुरस्कार मिलने पर ही कार्य करता है, यह आपका हो जाएगा बाह्य प्रेरणा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा बाह्य प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार दंड के भय से सही कार्य करना किस स्तर को दर्शाता है? यह आपका हो जाएगा पूर्व परंपरागत स्तर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा पूर्व परंपरागत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक शिक्षक बच्चों की गलतियों को सुधारने के बजाय उन्हें चर्चा के लिए उपयोग करता है। यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है? यह आपको हो जाएगा रचनावादी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा रचनावादी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? ये आपका हो जाएगा अस्थायी सहायता। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा अस्थायी सहायता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, गार्डन के अनुसार यदि बच्चा ताल और संगीत में श्रेष्ठ है तो उसकी बुद्धि है। ये आपका हो जाएगा संगीतिक बुद्धि है उसकी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा संगीतिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से कौन सा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना जाता है? ये आपका हो जाएगा नए संदर्भ में प्रयोग। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा नए संदर्भ का प्रयोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक कक्षा में शिक्षक सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाता है तो यह किस सिद्धांत के विपरीत है? ये आपको हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, संज्ञानात्मक असंतुलन सीखने में कैसे सहायक होता है? ये आपको हो जाएगा नई समझ विकसित करता है। ये आपको हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा नई समझ विकसित करता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, यदि बालक किसी समस्या का समाधान अचानक कर लेता है तो यह अधिगम किस प्रकार का है? ये आपका हो जाएगा अंतर्दृष्टि। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा अंतर्दृष्टि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, समावेशी शिक्षा का सही तात्पर्य है। ये आपका हो जाएगा विविधताओं के साथ शिक्षण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, शिक्षक का कौन सा व्यवहार आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है? ये आपका हो जाएगा स्वदत्ता देना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा स्वदत्ता देना। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बालक का नैतिक तर्क सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? ये आपका हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सीखने में हस्तांतरण तब सकारात्मक होता है जब ये आपका हो जाएगा पूर्व ज्ञान का प्रयोग हो। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा जब पूर्व ज्ञान का प्रयोग हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, यदि शिक्षक बच्चों को स्वयं प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित करता है तो यह किस कौशल को बढ़ाता है? यह आपका हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, व्यवहारवादी दृष्टिकोण की सीमा क्या मानी जाती है? ये आपका हो जाएगा बाह्य व्यवहार पर अधिक ध्यान। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा बाह्य व्यवहार पर अधिक ध्यान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, बाल केंद्रित शिक्षण में मूल्यांकन होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा निरंतर और व्यापक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा निरंतर और व्यापक। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, यदि कोई बच्चा सामाजिक नियमों को इसलिए मानता है क्योंकि समाज ऐसा चाहता है कि वह किस स्तर पर है, ये आपका हो जाएगा परंपरागत। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा परंपरागत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ये आपका हो जाएगा सीखने वाला। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सीखने वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, एक शिक्षक बच्चों को समूह में समस्या हल करने देता है और धीरे धीरे सहायता कम कर देता है, यह दर्शाता है। यह आपका हो जाएगा इसके फोल्डिंग। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा इसके फोल्डिंग। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बालक की प्रमुख सीमा ये आपका हो जाएगा आत्म केंद्रिता होती है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा आत्म केंद्रिता होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, यदि कोई बच्चा नियमों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं तो यह किस नैतिक स्तर का संकेत है? यह आपका हो जाएगा परंपरागत। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा परंपरागत। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, यदि कोई बच्चा केवल पुरस्कार मिलने पर ही कार्य करता है तो यह दर्शाता है। यह आपका हो जाएगा बाह्य प्रेरणा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा बाह्य प्रेरणा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एक शिक्षक बच्चों को अपने उत्तर का तर्क समझाने के लिए कहता है, यह बढ़ावा देता है। आपका हो जाएगा मेटाकॉग्निशन। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा मेटाकॉग्निशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, वाइगोस्की के अनुसार भाषा की भूमिका है। यह आपका हो जाएगा सोच को नियंत्रित करना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सोच को नियंत्रित करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, गार्डन के बहुभुत सिद्धांत की सबसे बड़ी शैक्षिक विशेषता है। यह आपका हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, यदि अधिगम में पूर्व ज्ञान बाधा बन जाए तो यह कहलाता है। यह आपका हो जाएगा नकारात्मक हस्तांतरण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा नकारात्मक हस्तांतरण। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, रचनावादी कक्षा में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। ये आपका हो जाएगा सीखने की परिस्थितियाँ बनाना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सीखने की परिस्थितियाँ बनाना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, कोहल वर्ग के उत्तर परंपरागत स्तर की विशेषता है। ये आपका हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, यदि बालक किसी समस्या को हल करते समय अपनी रणनीति बदलता है तो यह दर्शाता है। आपका हो जाएगा मेटा कॉग्निटिव जागरूकता। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा मेटा कॉग्निटिव जागरूकता। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, व्यवहारवादी दृष्टिकोण में सीखने का मापन होता है। ये आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष व्यवहार से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा प्रत्यक्ष व्यवहार से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, समावेशी शिक्षा का सबसे उपयुक्त मूल्यांकन होगा। ये आपका हो जाएगा सतत एवं लचीला मूल्यांकन। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सतत एवं लचीला मूल्यांकन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, पियाजे के अनुसार संतुलन की प्रक्रिया होती है। यह आपका हो जाएगा आत्मकेंद्रितता, अनुकूलन से, परिपक्वता से या फिर अनुकूलन से। आपका हो जाएगा अनुकूलन से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा अनुकूलन से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, यदि कोई शिक्षक केवल सही उत्तर पर ध्यान देता है, प्रक्रिया पर नहीं, तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह आपका हो जाएगा व्यवहारवादी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, अधिगम में इसके फोल्डिंग प्रभावी होता है जब। यह आपका हो जाएगा सहायता धीरे धीरे हटाई जाए। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा सहायता धीरे धीरे हटाई जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, बालक की आंतरिक प्रेरणा बढ़ेगी जब। ये आपका हो जाएगा तब विकल्प दिए जाएं। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा विकल्प दिए जाएं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, सीखने में डिस्कवरी लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है। ये आपका हो जाएगा गहरी समझ। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा गहरी समझ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, यदि बच्चा नैतिक निर्णय लेते समय मानवाधिकारों को प्राथमिकता देता है तो वह है। ये आपका हो जाएगा उत्तर परंपरागत स्तर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा उत्तर परंपरागत स्तर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीमा का अर्थ है। यह आपका हो जाएगा ज्ञान संरचना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा ज्ञान संरचना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, एक कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछकर बच्चों के विचार टकराते हैं, यह सहायक है। यह आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक संघर्ष में। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा संज्ञानात्मक संघर्ष में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, थर्नडाइक के नियमों की सबसे बड़ी सीमा मानी जाती है। यह आपका हो जाएगा बाह्य व्यवहार पर अधिक ध्यान। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा बाह्य व्यवहार पर अधिक ध्यान। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, यदि शिक्षक बच्चों को अपने सीखने का मूल्यांकन स्वयं करने देता है तो यह है। यह आपका हो जाएगा आत्म मूल्यांकन। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा आत्म मूल्यांकन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका,
सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार सीखना होता है। ये आपका हो जाएगा अवलोकन से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा अवलोकन से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, सीखने की गहराई बढ़ती है जब। ये आपका हो जाएगा अर्थपूर्ण संदर्भ हो। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा अर्थपूर्ण संदर्भ हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम होना चाहिए। यह आपका हो जाएगा लचीला। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, अधिगम में ओवर लर्निंग का प्रभाव होता है। यह आपका हो जाएगा अस्थायित्व बढ़ता है। यह आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा अस्थायित्व बढ़ता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, यदि शिक्षक बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पाठ से जोड़ता है तो यह दर्शाता है। यह आपका हो जाएगा संदर्भित अधिगम। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा संदर्भित अधिगम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, सीखने में भावनाओं की भूमिका। यह आपका हो जाएगा सहायक या बाधक दोनों। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सहायक या बाधक दोनों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, प्रभावी अधिगम का सबसे विश्वसनीय संकेत है। यह आपका हो जाएगा नए संदर्भ में ज्ञान का प्रयोग। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा नए संदर्भ में ज्ञान का प्रयोग। ये हो गए आपके CDP के टॉप 50 क्वेश्चन।